सन साइन कोस और टेन दे रखे हैं जिसको एफ एक्स जी एक्स और एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स से डिनोट किया गया है। और यहाँ पर एक पॉइंट सी दिया गया है, मतलब एक पॉइंट सी ऐसे एग्जिस्ट करेगा जो इस ओपन इंटरवल पाई बाई 6 से पाई बाई 4 के बीच में होगा कि उसके लिए इनमें से कौन सा डिटरमिनेंट जीरो होगा। तो सबसे पहले हमें एक इंटरवल दे रखा है और तीन फंक्शन साइन एक्स कोस एक्स और टेन एक्स दे रखे हैं, और ये तीनों ही फंक्शन इंटरवल पाई बाई 6 से पाई बाई 4 पर कंटिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो हम इसमें लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो एफ डैश सी यानी कि एक सी इनके बीच में एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए एफ ऑफ पाई बाई 4 माइनस एफ ऑफ पाई बाई 6 डिवाइडेड बाय पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 4 यानी कि फाइनली पाई बाई 12 आ जाएगा। पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6, 6 4 इज 24 या 6 पाई माइनस 4 पाई यानी कि आएगा 2 पाई अपॉन 24 और ये 12। हाँ इट्स ओके, पाई बाई 12 आएगा। ऐसे ही हम जी एक्स को लिख सकते हैं जी डैश सी इक्वल्स टू जी एट पाई बाई 4 और माइनस जी पाई बाई 6 डिवाइडेड बाय पाई बाई 12, और एच डैश सी भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सेम ये हमने लिखा। अब हम यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सा डिटर्मिनेंट जीरो होगा। उसके लिए सबसे पहले हम इसके कुछ पैटर्न को जनरलाइज कर लेते हैं। अगर हम डी को देखते हैं, ऑप्शन डी को, तो यहाँ पर एफ डैश जी डैश सी डैश एफ डैश जी डैश और एच डैश दे रखा है फर्स्ट कॉलम। और अगर लास्ट टू कॉलम देखें यानी कि C3 माइनस C2 अगर माइनस कर देते हैं तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6, तो हमारा एक तरह से पैटर्न यहाँ पर मिल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से एफ डैश सी लिखता हूँ, या मैं यहाँ पर एफ डैश सी की जगह मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एफ एट पाई बाई 4 माइनस एफ एट पाई बाई 6 और डिवाइडेड बाय पाई बाई 12। ये सभी में आएगा, यहाँ पर भी है, जी डैश में भी है और एच डैश में भी आएगा। तो 1 अपॉन पाई बाई 12 मैंने आउटसाइड लिया और मेरा जो डिटर्मिनेंट है वो इस तरह से मैं लिख रहा हूँ। तो ये होगा फिर जी पाई बाई 4 माइनस जी पाई बाई 6 और ऐसे ही एच के लिए पाई बाई 4 माइनस एच पाई बाई 6। ये मेरा फर्स्ट कॉलम हुआ। और अब आप यहाँ पर लास्ट टू कॉलम को सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, तो ये होगा एफ पाई बाई 4 माइनस एफ पाई बाई 6। सेकेंड कॉलम आपका ऐसे रहेगा और लास्ट कॉलम जो है वो रहेगा पाई बाई 4 माइनस एफ पाई बाई 6। ऐसे ही आपका जी में आ जाएगा और एच में आ जाएगा। तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। कैसे, अगर किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम सेम होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा।